हेलो स्टूडेंट्स, ये है कहानी इंद्र के पुत्र, कक्षा 4 पाठ 3। तो ये इंद्र के पुत्र मतलब ये हमारी प्रकृति से, पेड़ पौधों से रिलेटेड कहानी है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इससे आपको सीख भी मिलेगी कि हमें अपनी प्रकृति की, पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए, वरना तो जो हमारा भविष्य है वो बहुत ही भयानक होगा, बहुत संकट आएंगे। एक गांव था हरिनगर, जहां बिरजू नाम का एक लकड़हारा अपनी अंधी माँ के साथ रहता था। तो हरिनगर नाम का एक गांव था जहाँ पे एक लकड़हारा था, उसका नाम था बिरजू। और किसके साथ रहता था? वो अपनी अंधी माँ के साथ रहता था। बिरजू जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता और शहर में बेचता। उसी से वह अपना तथा अपनी माँ का पेट भरता। बिरजू सीधा, सरल एवं दयालु स्वभाव का था। तो वो क्या करता था? लकड़हारे का काम क्या होता है? लकड़ियाँ काटना। तो लकड़ियाँ काटता था जंगल से और शहर में ले जाकर बेच देता था, और इसी से वह अपना और अपनी माँ का पेट भरता था। बिरजू क्या है? बहुत ही सीधा, सरल और दयालु स्वभाव का, मतलब बहुत अच्छा इंसान था। एक दिन बिरजू सूखे पेड़ की खोज में जंगल में दूर तक आ गया, लेकिन उसे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। तो लकड़ी काटने के लिए वो क्या है, सूखे पेड़ की तलाश कर रहा था। तो वो ढूंढते ढूंढते बहुत दूर तक आया, लेकिन उसको सूखा पेड़ मिला नहीं। यह देखकर वह सोचने लगा कि आज उसे तथा उसकी माँ को भूखा रहना पड़ेगा। यह सोचकर बिरजू चिंतित हो उठा। उसने सोचा, यदि हरे पेड़ों को काट कर गिरा दे तो कुछ दिन में वे सूख जाएंगे और वह अपनी लकड़ी काट काट कर बेचता रहेगा। तो क्या है, उसने सूखा पेड़ ढूंढा, उसको मिला नहीं। तो फिर उसने सोचा कि आज तो पेड़ काट के लकड़ी नहीं बेच के आएगा तो उसका और उसकी माँ को खाना कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वो तो लकड़ियाँ बेचकर ही अपना पेट पालता था। फिर उसने क्या सोचा कि अगर मैं हरे पेड़ काट दूंगा तो कुछ दिन में सूख जाएंगे, और फिर सूखने के बाद वो लकड़ी काट काट कर बेचता रहेगा। तब बिरजू ने एक मोटा पेड़ देखकर उसके तने पर अपनी कुल्हाड़ी चलाई। तो जब उसने हरा पेड़ काटने की सोची तो उसने एक मोटा सा पेड़ देखा और उसके तने पर कुल्हाड़ी उसको काटना शुरू किया। कुल्हाड़ी तने पर लगते ही बिरजू को अरे मरा की चित्कार सुनाई दी। तो जैसे ही उसने कुल्हाड़ी मारी तो आवाज़ आई, अरे मरा। जैसे आपको लग जाए तो आप बोलते हो ना, इसी तरह पेड़ का जब कुल्हाड़ी चलाई पेड़ के ऊपर तो वहाँ से आवाज़ आई। बिरजू ने घबरा कर आसपास देखा। पेड़ की दूसरी ओर एक बूढ़ा आदमी जमीन पर पड़ा करा रहा था। बिरजू ने देखा कि कहाँ क्या हो गया, ये आवाज़ कैसे आई। तो वो आसपास में देखता है तो दूसरी तरफ एक बूढ़ा आदमी जो है वो जमीन पर पड़ा करा रहा था। उसके पैर में घाव था जिसमें से खून निकल रहा था। बिरजू को आश्चर्य हुआ कि यह बूढ़ा आदमी कहाँ से आ गया और यह घायल कैसे हो गया। तो उसने सोचा कि ये कहाँ से आया है और घायल कैसे हुआ, क्या हो गया इसके साथ। बिरजू ने आसपास खोज कर जड़ी बूटी पीसी और उस बूढ़े के घाव पर लगा दिया, जिससे खून बहना बंद हो गया। तो जो उसकी जड़ी बूटी, आसपास जंगलों में जड़ी बूटियाँ होती हैं, पहले जड़ी बूटियों से ही दवाइयाँ बनाते थे। तो उसने जड़ी बूटी पीसी और उसके घाव पर लगाई, जिससे खून बहना बंद हो गया, खून नहीं निकला। फिर, बाबा जी आप कौन हैं, आप घायल कैसे हो गए? बिरजू ने पूछा। तो बिरजू ने उनसे पूछा कि वो कौन है और उनको वो कैसे घायल हुए। मैं वन देवता हूँ, जब कोई हरे पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाता है तो मैं घायल हो जाता हूँ, कराहते हुए बूढ़ा बोला। तो बूढ़े ने क्या कहा, कौन थे वो? वन देवता। और जब भी कोई हरे पेड़ को काटता तो वन देवता थे, तो फिर हरे पेड़ काटने पर उनको क्या होता? दर्द होता। तो जब भी कोई हरे पेड़ को काटता तो मैं घायल हो जाता हूँ। बिरजू को बहुत दुख हुआ कि हरा पेड़ काटने से इस देवता को कष्ट हुआ है और वह घायल हो गए। वह, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था ना, बिरजू दयालु था, तो उसको उसको जो कष्ट हुआ वह घायल हो गया, इसलिए उसको दुख हुआ। वह धीरे से बोला, मुझे कोई सूखा पेड़ नहीं मिला, क्योंकि वो काट रहा था ना, तो इसलिए फिर उसको ये हुआ कि भाई उसकी गलती है। तो उसने कहा कि मुझे सूखा पेड़ नहीं मिला, इसलिए हरा पेड़ काट रहा था। अब कभी हरा पेड़
नहीं काटूंगा। लेकिन उसको जब ये पता चला कि वन देवता हैं ये और ऐसे उनको दर्द हो रहा है, तो उसने कहा कि मैं हरा पेड़ अब कभी भी नहीं काटूंगा। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, मैं तुम्हें कुछ बीज दे रहा हूँ, इन्हें लेकर दक्षिण दिशा में जाओ। आगे तुम्हें बड़ा रेगिस्तान मिलेगा जहाँ हर समय धूल भरी गर्म आंधियाँ चलती हैं। वह सोनगढ़ राज्य है। तो जब उसने ये कहा तो उस वन देवता ने क्या कहा कि तुम बहुत अच्छे लड़के हो, और उनको कहा कि मैं बीज दे रहा हूँ तुम्हें, और उन्हें लेकर कहाँ जाना है? दक्षिण दिशा। वहाँ पे दक्षिण दिशा में क्या है? रेगिस्तान। और रेगिस्तान में क्या चलती हैं? धूल भरी। रेगिस्तान मतलब रेतीली जगह, और वहाँ पे कोई पेड़ पौधे भी नहीं होते, तो वहाँ धूल भरी आंधियाँ चलती हैं। और उस जगह का नाम क्या है? सोनगढ़ राज्य। वहाँ के लोग भूख प्यास से तड़प रहे हैं। अब जहाँ पे खाने के लिए कुछ नहीं होगा, पानी नहीं होगा, तो वो लोग क्या करेंगे? भूख प्यास से तड़पेंगे। तो ये बीज वहाँ के राजा को देकर कहना, तो वो बीज है वो कहाँ? वहाँ के जो राजा हैं सोनगढ़ के, उनको देकर कहना कि ये बीज राजकुमारी चंद्रवती स्वयं पूरे राज्य में बोएं तो राज्य का सूखा समाप्त हो जाएगा। वन देवता ने बिरजू को बीज देते हुए कहा। तो फिर वन देवता ने कहा कि ये बीज राजा को देना, और उनको कहना क्या है? जो उनकी बेटी है राजकुमारी चंद्रवती, वो खुद ही पूरे राज्य में अगर ये बीज बोएंगी तो राज्य में सूखा, क्योंकि बीज बोएंगी तो राज्य में सूखा नहीं होगा, सूखा समाप्त हो जाएगा। तो बीज बोएंगी तो पेड़ पौधे होंगे और पेड़ पौधों से वर्षा होती है, जिसके कारण सूखा समाप्त हो जाएगा। सोनगढ़ में ऐसा सूखा कैसे पड़ गया कि पूरा राज्य ही रेगिस्तान बन गया? बिरजू ने पूछा। अब उन्होंने, वन देवता ने सोनगढ़ के बारे में कहा, तो उन्होंने पूछा कि इसके पीछे कोई ना कोई तो कहानी होगी, कैसे हुआ है ऐसे सूखा कि पूरा का पूरा राज्य ही रेगिस्तान बन गया। राजकुमारी चंद्रवती बहुत जिद्दी थी। अब देखो, राजकुमारी चंद्रवती को देने के लिए कह रहा है ना, तो उनके पीछे एक कहानी है, और वो क्या है कि राजकुमारी चंद्रवती बहुत जिद्दी थी। एक बार उसने जिद कर ली कि वह लकड़ी के बने विशाल महल में रहेंगी। राजकुमारी के लिए बनवाने गए काठ के महल के लिए राज्य के सारे जंगल कट गए। तो फिर अब काठ के महल के लिए तो लकड़ियाँ चाहिए, और महल तो बड़ा होता है, तो लकड़ियाँ भी बहुत सारी चाहिए। तो उनके महल बनवाने के लिए जितनी भी पूरा जो वन था, वो पूरे वन की लकड़ियाँ काट ली गई थी। और जो भी पेड़ राज्य में जहाँ भी जो भी पेड़ था, उसे काट कर महल में लगा दिया गया। पेड़ों के काटने से इंद्रदेव रुष्ट हो गए, क्योंकि इंद्रदेव पेड़ों को पुत्रों के समान स्नेह करते हैं। अब इसमें चैप्टर का जो नाम है वो इंद्र के पुत्र है ना, तो पेड़ों से ही वर्षा होती है। और इसमें क्या कहा गया है कि इंद्र जो देव हैं, बारिश के देवता, वर्षा के देवता, किसको मानते हैं? इंद्र देवता को। और इंद्र देव पेड़ों को क्या मानते हैं? अपना पुत्र मानते हैं, बेटा मानते हैं। उन्होंने बादलों को आदेश दे दिया कि वह सोनगढ़ में वर्षा न करें। तब से सोनगढ़ में ऐसा अकाल पड़ा कि लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं, और पूरा राज्य रेगिस्तान बन गया है। वन देवता ने बताया। बिरजू ने वन देवता को प्रणाम किया और घर जाकर अपनी माँ को पूरी बात बताते हुए सोनगढ़ के लिए आज्ञा मांगी। तो वन देवता ने कहानी सुनाई। फिर बिरजू अपने घर गया, उसने अपनी माँ को बताया, और फिर वहाँ से सोनगढ़ जाने के लिए आज्ञा मांगी। तो अपने जहाँ भी जाते हैं तो अपने माँ बाप से आज्ञा लेके जाते हैं ना, तो इसलिए उन्होंने अपनी माँ से आज्ञा मांगी। बिरजू की माँ ने उसे सोनगढ़ जाने की आज्ञा दे दी। बिरजू ने माँ के लिए खाने पीने की व्यवस्था की और अपने लिए ढेर से रसीले फल बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अब बिरजू की माँ क्या थी? अंधी थी, हमने पढ़ा था चैप्टर में। तो फिर उन्होंने क्या है, अपनी माँ के लिए खाने पीने की व्यवस्था की, और अपने रास्ते में खाने के लिए रसीले फल बांधे ढेर सारे, और दक्षिण दिशा की तरफ चल दिए। अब ये आगे भी और चैप्टर है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए आधा चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, और नेक्स्ट भाग नेक्स्ट डे करेंगे।